दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस इस कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट कंपनी ने आज यहाँ पर किया है। और कंपनी ने जो रिजल्ट यहाँ पर सभी को शो किए हैं वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आप कुछ निवेशक ये सोचेंगे कि सर हमारे पास तो यहाँ पर इन्फोसिस के शेयर नहीं है तो हम क्यों देखें। तो मैं आपको उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न बताने वाला हूँ कि इंडिया के अंदर जो भी सेक्टर रहने दो, उस सेक्टर में टॉप लीडिंग परफॉर्मेंस जो कंपनी दिखाती है उसके रिजल्ट हर वक्त ट्रैक करने चाहिए, जिससे आपको आपने जिस सेक्टर के कंपनी के अंदर निवेश किया है उसका अंदाज़ा दोस्तों आ जाएगा। आप बोलेंगे वो सर कैसे आ सकता है और क्या यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे कि ये जो इन्फोसिस कंपनी है वो आईटी सेक्टर में काम करती है, तो आईटी सेक्टर में के जितने छोटे बड़े सभी कंपनीज हैं उसका आपको अंदाज़ा टीसीएस एंड इन्फोसिस इनके रिजल्ट से आएगा, क्योंकि ये इंडिया में टॉप नंबर 1 और नंबर 2 कंपनीज हैं। तो इसी वजह से हमें अभी इसके रिजल्ट्स आपको इंडिया के आईटी सेक्टर का पूरा हाल बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका कोई ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं फटाफट कंपनी के रिजल्ट आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सभी जो फिगर्स है इन करोड़ में है। एंड पहले यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। जो यहाँ पर इन्फोसिस ने टोटल इनकम या जो रेवेन्यू प्रेजेंट किया है वो काफ़ी यहाँ पर आप सभी के लिए शॉकिंग है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थे दोस्तों उतनी कोई भी बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है, ना यहाँ पर प्रॉफिट में ना दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में भी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दिसंबर 2000 यहाँ पर 22 की बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर यानी कि दिसंबर 2022 के अंदर कंपनी 39,087 जो करोड़ में कमा रही थी इनकम, वो आप सभी को बढ़कर इस क्वार्टर में यानी सितंबर के बाद में जो अभी दिसंबर के क्वार्टर होते हैं यानी कि दिसंबर 2023, तो ये ईयरली बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो 39,610। तो कंपनी का जो हमें इनकम है वो थोड़ा इम्प्रूव होते हुए नज़र आया क्वार्टरली जो ईयरली कंपेयर करें। तो अगर दोस्तों हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो सितंबर 2023 में कंपनी का जो यहाँ पर इनकम था वो था 39,626, जो कि घटकर 39,610 हो चुका है। तो क्वार्टरली कोई भी बड़ी इंप्रूवमेंट तो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रही है। अब ये तो बात हमने डिस्कस की कंपनी के जो इनकम के बारे में। अब मैं प्रॉफिट बताता हूँ। पिछले साल 2022 में दिसंबर महीने में इन्फोसिस कंपनी कमा रही थी 6,586 करोड़ का नेट दोस्तों प्रॉफिट, वो घटकर इस बार कितना हो गया है तो 6,113 करोड़ में। तो यहाँ पर एक बात क्या पता चलती है कि इन्फोसिस का एक तो जो इनकम है वो हमें घटते हुए नज़र आया है, और दोस्तों उसी तरीके से कंपनी के जो ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट के भी नंबर हमें घटते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयरली बेसिस पर। अब क्वार्टरली भी आपको मैं बताता हूं, तो पिछले सितंबर 2023 के क्वार्टर में इन्फोसिस ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट में 6,215 जो दोस्तों यहाँ पर कमाया था करोड़ में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो घटकर 6,113 हो चुका है। और ये जो रिजल्ट हम देख रहे हैं वो दोस्तों कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बताता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देखेंगे तो उसके अंदर भी कंपनी की जो सिचुएशन है, चाहे वो हम इनकम की देखें, वो भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगी जैसे कंसोलिडेट के अंदर है। यानी जो नंबर है उसके अंदर बड़ा यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट वाला परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे वो इनकम का रहने दो या दोस्तों आप नेट प्रॉफिट का। तो आप यहाँ पर एक मोटी मोटी बात ये समझ सकते हो कि इन्फोसिस के रिजल्ट उतने कुछ खास नहीं आए जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
यहाँ पर आप चाहे तो परसेंटेज वगैरह भी समझ सकते कि कितना परसेंट रिजल्ट के अंदर डाउन ट्रेंड रहा, तो मैं आपको वो बताता हूँ। इन्फोसिस रिजल्ट्स जो है उसके अंदर आईटी मेजर इन्फोसिस हैज़ रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹6,106 करोड़ फ्रॉम फॉर द quarter ended December, which was down 7% from rupees 6,586 crore reported in the previous year quarter। तो आप देख रहे हैं ना कि कंपनी के रिजल्ट हमें डाउन देखने को मिले हैं। एंड दोस्तों स्टॉक के अंदर अगर आप यहाँ पर आज जैसे कि कोई बड़ी इंप्रूवमेंट भी देखने को नहीं मिली है और पिछले कुछ समय से इसने एक अच्छा रिटर्न निवेशक को कमा कर दिया। मार्केट में जैसी तेज़ी थी वैसे ये स्टॉक भी परफॉर्म किया, बट निवेशक को बहुत एक्सपेक्टेशन थे कि इसके रिजल्ट एक अच्छे आएंगे। मार्केट रिकवर कर रहा है तो थोड़ा इसको टाइम लगेगा, बट नेक्स्ट क्वार्टर के टाइम तक ये और भी हमें अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर कर दिखा सकता है। ये स्टॉक धीरे चलता है और उसी के साथ दोस्तों कंपनी के अंदर जो यहाँ पर डिविडेंड मिलता है उसका बेनिफिट निवेशक को मिल जाता है। ये लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक की यही खासियत है कि वो आपको स्लो अच्छे और डिविडेंड के रिटर्न्स यहाँ पर देंगे। एक तो आपको स्टॉक के भी रिटर्न मिलेंगे और दूसरा रिटर्न का टाइप है डिविडेंड इनका, जो ये लगातार प्रोवाइड करते हैं। इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड दिया नहीं है। थैंक यू सो मच।